सीबीआई जांच अगर हो जाए तो जेल चले जाएंगे। वो तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसीलिए थोड़ा सीबीआई होने में भाई पार्टी की बदनामी ना हो। मैं तो फिर भी कहूंगा मोदी से, और इस आदमी की सीबीआई जांच करानी चाहिए। नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब लगातार जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। वहीं बात करें तो हरिद्वार जिला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है धार्मिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, यहाँ पर दावेदार काफ़ी दिग्गज रहते हैं। और इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री लगातार दावेदारी कर रहे हैं। उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत भी है। लेकिन एक खबर होश उड़ाने वाली है, जो कि सभी राजनीतिक दलों की तो उड़ाएगी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खामियां भुगतने की संभावना निशंक को हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समीकरण कुछ यही बयां करते हैं। दरअसल एक खबर जो कि हरिद्वार से चली, यहाँ एक संतों ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में साफ तौर पर टूटकर बरसे डॉक्टर निशंक पर, जो कि मौजूदा सांसद हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इस बार संत समाज को कोई भी राजनीतिक दल टिकट नहीं देता है तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। और ये कितना प्रभाव डालने वाला है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि इस मांग को गलत ठहराने वाला कोई नहीं दिख रहा है। वहीं अगर बात करें तो अगर कांग्रेस टिकट किसी संत को दे देती है तब भारतीय जनता पार्टी से क्या संत समाज कट जाएगा, या फिर स्वामी यतीश्वरानंद को बीजेपी टिकट देकर इन संत समाज को शांत करा सकती है। इस पूरे मामले को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसने काफ़ी परेशानी और काफ़ी खलबली मचाई हुई है। इस रिपोर्ट में हम आप तक तमाम बातें साझा करने का प्रयास करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। दरअसल हरिद्वार लोकसभा सीट पर हमेशा से ही दिग्गज प्रत्याशी मैदान में उतरते आए हैं। और इस बार भी यहाँ पर दिग्गज प्रत्याशियों में कांग्रेस से भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी में अभी तक खुलकर दावेदारी खुद से पेश भले ही ना कोई कर रहा हो, लेकिन मुख्य तौर पर समर्थक दावेदारी समय समय पर जरूर पेश करते हैं। चाहे उसमें डॉक्टर निशंक तो खैर हैं ही, साथ ही अगर बात करें तो स्वामी यतीश्वरानंद क्यों ना हो, और मदन कौशिक, जिनका अच्छा खासा कद है, मैदानी चेहरा है, चाहे उनके समर्थकों की बात की जाए, समय समय पर दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन एक संत समाज ने प्रेस वार्ता करते हुए होश उड़ा दी जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल इस बार संत समाज को टिकट जरूर दे, अन्यथा वो अपना निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और ये सबक जरूर देंगे कि संत समाज को अनदेखी करने का कितना बड़ा नुकसान राजनीतिक दलों को झेलना पड़ सकता है। बहरहाल इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ सकता है, क्योंकि संत समाज माना जाता है कि एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है, और कि अगर ऐसी संभावनाएं या सिचुएशन खड़ी होती है तो ऐसे में उनकी नाराज़गी संत समाज को झेलनी पड़ सकती है। साथ ही संत समाज की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। साथ ही डॉक्टर निशंक जो दावेदारी कर रहे हैं, और मजबूत दावेदार इसलिए भी हैं क्योंकि वो 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में एक बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास रह चुकी है, एक बड़ा राजनीतिक करियर उनका है, दिग्गज माने जाते हैं उत्तराखंड की सियासत के, और साथ ही कार्यकर्ताओं की समझ और जनता की नब्ज को वो पढ़ते हैं। इसका भरपूर फ़ायदा भी उनको मिलता है चुनाव में, और लगातार 2 बार काबिज होने में सक्षम रहे हैं। लेकिन इस बार चुनौती ज़्यादा है, परिस्थितियाँ उलझी हुई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर निशंक पर भरोसा जताती है तो जाहिर है संत समाज का ये गुट जो है वो निराश जरूर होगा। लेकिन डॉक्टर निशंक इन दिनों इस पूरे प्रकरण के बाद सक्रिय दिखाई दिए और उन्होंने तमाम जो संत समाज हैं उनका समर्थन दिखाने की कोशिश की है। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस कार्यक्रम को संतों के साथ ही सुना। हालांकि वो दूसरा गुट था संतों का जिसके साथ उन्होंने मन की बात सुनी, लेकिन संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि संत समाज उनके साथ है। वहीं संभावना इस बात की भी है कि अगर डॉक्टर निशंक की खिलाफत बढ़ने लगी है, संत समाज में बढ़ने लगी है, तो इसका फ़ायदा स्वामी यतीश्वरानंद को मिल सकता है, क्योंकि स्वामी यतीश्वरानंद का अच्छा प्रभाव हरिद्वार जिले की राजनीति में माना जाता है। स्थानीय नेता है, मैदानी नेता के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और साथ ही समय समय पर उनके जो समर्थक हैं वो लगातार लोकसभा जो टिकट है इसकी मांग करते आए हैं। ऐसे में मैदानी चेहरे का कितना अहम योगदान रहेगा या कितना महत्वपूर्ण रहेगा राजनीतिक दलों के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। मैदानी चेहरे के तौर पर यहाँ पर मौजूद मदन कौशिक हैं,
यहाँ मामला अभी भी कहीं ना कहीं किसी के भी सपनों को चकनाचूर कर सकता है। लेकिन बहरहाल अभी भी डॉक्टर निशंक की दावेदारी जो है वो मजबूत मानी जाती है किसी भी परिप्रेक्ष्य में। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि अगर संत समाज को कांग्रेस या कोई अन्य दल टिकट दे देता है तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है, क्योंकि ये व्यापक नुकसान देखा जा सकता है। एक संत समाज का बड़ा योगदान रहता है और इनका प्रभाव भी एक बड़े तबके पर रहता है, इसलिए इनको नाराज़ करके कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती बीजेपी। और साथ ही इस मंशा के साथ जो अपने संत समाज को नाराज़ करके चुनाव में एक अच्छा मैसेज अपने जो वोटर्स हैं उनको भी नहीं दे सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या निशंक इन संतों को मना पाएंगे या फिर स्वामी यतीश्वरानंद टिकट लेने में सक्षम रहेंगे, या फिर अगर कोई अन्य दल राजनीतिक पार्टी इस पूरे प्रकरण में टिकट किसी संत समाज को देती है तो क्या संत समाज एकजुट होकर उनका समर्थन करेगा, या फिर ये जो पूरा खेल रचा जा रहा है इसके पीछे की रणनीति कोई और तय कर रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। आप इस विषय में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में हम तक साझा जरूर करें। लेकिन ये जो खबर है इसने राजनीति में हलचल पैदा की हुई है, और हलचल पैदा हो क्यों भी ना, क्योंकि मामला लोकसभा चुनाव का है और बात इस बार हरिद्वार लोकसभा की है जो कि हॉट सीट पर देखी जाती है। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सिटी स्कूप उत्तराखंड में, हूं आपके साथ हर्षवर्धन। बहुत बहुत शुक्रिया।